इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य, परम उपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सम्यक दर्शन की आराधना शिविर का आज चतुर्थ दिवस है। पहले दिन हमने सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है, फिर भी मनुष्य जीवन में कितना आसान है, और सम्यक दर्शन एक बार पा लेने के बाद कितने लाभ हैं, इन चीज़ों को समझा। दूसरे दिन हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो भूमिका आवश्यक है उसको समझने का प्रयास किया, और यह पता किया कि जब तक यह जीव हमारा इस संसार से थकेगा नहीं, ऐसा महसूस नहीं करेगा कि इस संसार में कहीं भी घूम लो, कैसा भी घूम लो, कैसा भी जी लो, कितने ही फॉर्मूले लगा लो, लेकिन पूर्ण सुखी कभी नहीं हो सकता। आज तक ना कभी हुए हैं कोई और ना कोई होंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले ही गलत हैं। ऐसा जब तक महसूस नहीं करेगा तब तक देवगुरु धर्म की शरण में नहीं जाएगा। इसलिए मैं पूर्ण सुखी नहीं हूँ, इसका बार बार एहसास करके मन में ये तय करना कि राग द्वेष के रास्ते से, मोह के रास्ते से, पदार्थों में सुख खोजने के रास्ते से आज तक कभी कोई सुखी हुआ नहीं और न कभी कोई होगा, तो मैं भी कभी नहीं हो सकता। और इसीलिए संसार के फॉर्मूलों से जीते हुए कभी पूर्ण सुखी नहीं हुआ जा सकता। इसके बाद हमने तय किया कि देवगुरु धर्म की शरण में जाना मतलब कैसे जाना। तो जैसे डॉक्टर के सामने एक पेशेंट जब ऑपरेशन के लिए आता है तो स्ट्रेचर पर लेट जाता है, और उसके बाद वो पूरा अपने आप को सरेंडर कर देता है कि तुम जैसा करोगे वैसा मैं स्वीकार करता हूँ। उसी प्रकार से देवगुरु धर्म की शरण में जाना और उनकी आज्ञा में जीना, बिना कोई शंका के, बिना कोई कांक्षा के, बिना किसी प्रकार की मन मलिनता के उनकी शरण में चले जाना और उनके प्रति समर्पित होने का प्रयास करना। उसके बाद हमने तय किया कि अभी भी इस कठोर हृदय को कोमल करने के लिए इसके मान को इसे गलाना पड़ेगा। देवगुरु धर्म की शरण में आने के बाद में मान नहीं गले यदि, तो देवगुरु धर्म का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ऐसे भाव तक पहुँचना, और उसके लिए अपने दोषों का बारंबार चिंतन करना। उसके लिए श्रीमद जी द्वारा रचित हे प्रभु शिव कहूँ, इस पाठ का हम बारंबार चिंतन कर सकते हैं। हम चाहें तो क्षमापना पाठ श्रीमद जी द्वारा रचित उसका भी चिंतन कर सकते हैं। हम चाहें तो पंचसूत्र में बताए गए अपने दुष्कृतों की लिस्टिंग को हम चिंतन कर सकते हैं। ये जब भी आपको समय मिले तब इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसे कई सूत्र हैं जिनके द्वारा हम अपने दोषों को देख सकते हैं। और सबसे निकट का तरीका यह है कि हम अपनी जीवन की कथा को अंदर झांक करके देखें, अपने जीवन को ऑब्जर्व करें कि मैंने क्या क्या दोष कब कब किन किन परिस्थितियों में किस किस उम्र में किए और किस किस के प्रति किए। तो निश्चित हमको अपने दुष्कृतों का आकलन करने में आसानी रहती है। इसके बाद हमें देखना, जब अपने दोष देख लिए तो फिर देवगुरु धर्म के गुणों को देखना, पंच परमेष्ठी के गुणों को देखना, बारंबार देखना। वो दिखेंगे नहीं लेकिन देखने का प्रयास करना। सिद्ध परमात्मा के गुणों को देखना, अरिहंत परमात्मा के गुणों को देखना, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी के गुणों को देखना, अच्छे श्रावक श्राविकाओं के गुणों को देखना। अन्य धर्मावलंबी भी यदि कोई हैं लेकिन उनमें कोई गुणों का अंश है तो उसको भी देखना, और जिसमें जो गुण मिलते हैं उसको अनुमोदना करना, और बारंबार अपने दोषों को भी देखते जाना। इस प्रकार से अपने मन को तैयार करना, अपनी भूमिका तैयार करना
इसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। इसे बोलते हैं विशुद्धि लब्धि, यानी अपने अंदर की आत्मा में कषायों की मंदता लाते जाना, अपने भीतर में जो क्रोध मान माया लोभ है उनको कम करते जाना, कषायों कम करते जाना, जिससे कि हमारी भूमिका तैयार हो जाए कि हम परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट प्रवचनों का श्रवण कर सकें। तीसरे दिन हमने फिर देखा कि परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है, वो आत्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है और उसको जान करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो हमने जाना कि वास्तव में शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा भी कैसी है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र और आनंद स्वभाव वाली है। और ये आत्मा कैसी है, तो ये आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन ये आत्मा एक बड़ी भूल कर रही है, और वह यह कर रही है कि जो परिस्थितियाँ मिलती है उसमें ये कोई ना कोई इष्ट अनिष्ट बुद्धि लाती है, और इष्ट अनिष्ट बुद्धि ला करके अच्छा बुरे का विश्लेषण करती है। अच्छा मिलता है तो राग करने लग जाती है, बुरा लगता है तो द्वेष करने लग जाती है, और इस प्रकार से प्रतिक्रियाओं में फंस जाती है, राग द्वेष में फंस जाती है। कभी अशुभ भाव में फंसती है और कभी शुभ भाव में भी फंसती है। लेकिन इसका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है कि यह शुभ अशुभ भाव से रहित हो जाए, परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं हो, परिस्थितियों की मात्र ज्ञाता रह जाए, क्योंकि ये ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है। ऐसे भाव को लाने का हमें बारंबार प्रयास करना। इतना जानने के बाद हमने फिर देखा कि इस पूरे संसार में वास्तव में क्या स्थितियां हैं और हम क्या मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि मैं नित्य हूँ, मैं सबकी शरण ले सकता हूँ, संसार में ही सुख है, संसार में सब मेरे साथी हैं, संसार में सब मेरे अपने हैं, मेरा शरीर सबसे सुंदर है। ये सब भ्रमों को निकालना और मान्यता को सही करना, इस प्रकार से विश्व की व्यवस्था को देखने का प्रयास किया। और अंत में जाकर हमने ये देखा कि इस विश्व में वास्तव में है क्या। तो ये विश्व जो है ये द्रव्य गुण और पर्यायात्मक विश्व है, यानी इस विश्व में अनेक अनेक द्रव्य हैं, फिर एक एक द्रव्य के अनेक अनेक गुण हैं, और एक एक गुण की प्रति समय बदलती हुई क्या है, पर्याय है। इस प्रकार से ये विश्व की व्यवस्था चल रही है। यहाँ तक का चिंतन हमने किया। 10 मिनट ध्यान में बैठ करके हम अपने भावों को जचाने का प्रयास करें। जो कुछ हमने जाना उसको भीतर में एहसास करने का प्रयास करें, उसके बाद अपन अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। जो भी सत्य अपने को सुनने में आया उसको हम अंदर तक फील करने का प्रयास करें। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक। मतलब आपका कहना है कि सुनते हैं तब तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से सुनते हैं, लेकिन जब चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस समय सब कॉन्शियस माइंड तक भी पहुंचने का अवसर आ जाता है। और बताइए, शांति महसूस होती है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव मिलता है ना। ये सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ रहती है उस समय मन की, उसके आधार पर काम होता है। जब मन शांत होता है और रुचि होती है तत्व की, तो उसमें तत्व ग्रहण करने में और तत्व को फीलिंग करने में आसानी हो जाती है। इसीलिए परमात्मा के पास कई भविक जो जीव जाते थे, उनका मन उनको देख करके शांत हो जाता था, जाति स्मरण आदि ज्ञान हो जाता, और वहीं से उनको प्रतिबोध मिल जाता। मतलब भगवान इतने 6-6 दिन के शिविर नहीं लेते थे ना, बहुत शॉर्ट में परमात्मा का उपदेश मिलता था, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा रहता था कि उनके प्रभाव से सामने वाले की कषाय अपने आप मंद हो जाती और वह उस तत्व को फील करने लग जाता और प्रतिबोधित हो जाता। जैसे बुज्ज बुज्ज चंड कोसी है, ये 3 शब्द बोले और वो साधक बन गए। और कुछ बोल रहे थे आप?
बराबर है। तो ये जो हमने ये फीडबैक लिया, इसमें कुछ पॉइंट्स अपन फिर नोट करें। पहला तो पॉइंट ये है कि जैसे अपन कई प्रकार की मालाएं जपते हैं, तो हम जैसे परमात्मा की माला जपें जो जपते हैं, फिर गुरु की माला जपें जो जपते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आने का प्रयास करें कि जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर पद बनाएं जो पद हमको छूता है। जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, उसकी प्रतिदिन हम माला करें। उससे क्या होगा, एक ही पद बार बार हमारे मन मस्तिष्क में घूमेगा, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर स्थित हो जाएगा और उस पद के साथ हमारे भाव बनना चालू हो जाएंगे। तो जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, और उसको फील करना है कि मतलब मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वभावी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मतलब उससे रिलेटेड फिर सब पॉइंट्स, जरूरी नहीं कि हम एक माला 2 मिनट में जपें। हो सकता है हम एक ही माला जपें लेकिन हमको 10 मिनट लगें, 15 मिनट लगें, कोई बात नहीं। 15 मिनट तक हम शुभ में हैं तो हमारा पुण्य भी हो रहा है और साथ में आत्मा की ओर बढ़ने के लिए हमारा मार्ग आगे खुल रहा है। तो जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ये पहला पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से श्रीमद जी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सहजात्म स्वरूप परम गुरु मतलब मेरे गुरु कौन है? तो मेरे परम गुरु तो मेरी आत्मा का सहज आत्म स्वरूप ही है। मतलब मेरा स्वरूप ही भगवान है। तो मेरे परम गुरु कौन हुए? कि मेरा स्वरूप ही मेरा परम गुरु हो गया। इसलिए सहज आत्म स्वरूप परम गुरु। इसको थोड़ा मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं थोड़ा सा। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। फील करने का प्रयास करें इसे। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। बोलिए। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। सो फील करना अपने को कि जो मेरा आत्म स्वरूप है, मतलब जो मेरा आत्मा का रूप है, ये सहज है, ये कृत्रिम नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है और ये सहज है, क्योंकि मेरे को सहज उपलब्ध है। बाहर में देवगुरु धर्म भी मेरे को सहज उपलब्ध नहीं है, जब पुण्योदय होता है तब मिलते हैं, लेकिन मेरा आत्म स्वरूप जो है वो तो मुझे सहज ही उपलब्ध है और वो बिल्कुल सहज है, लेकिन वो भगवान रूप है जो आगे अपन देखेंगे अभी। मतलब मेरे आत्मा में भगवान बनने की जो योग्यता है वो सहज है और सदा से है और सदा रहेगी। तो मैं उसे ही अपना परम गुरु मान करके उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दूं। ये भावना अपने को आनी चाहिए और अपना एकाकार, अपनी तन्मयता
किसके साथ होती जानी चाहिए? अपने ही आत्मस्वरूप के साथ होती जानी चाहिए। इसी प्रकार से आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं। क्या फील करना है अपने को कि आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, गुजराती पद, मतलब इस देह आदि से रहित, इस देह आदि से भिन्न मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं। और कैसा हूँ? अब अपना स्वभाव कैसा है? देहादि से भिन्न तो मैं आत्मा हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? उपयोगी। उपयोगी मतलब ज्ञान दर्शन स्वभावी। उपयोग लगाना मतलब होता है किसी चीज़ को जानने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं उपयोग। तो उपयोगी हूँ मतलब क्या हूँ? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। उपयोगी सदा। और कैसा रहने वाला हूँ? हमेशा रहने वाला हूँ। और हमेशा किस में रहने वाला हूँ? ज्ञान दर्शन से स्वभाव में रहने वाला हूँ। और कैसा हूँ? अविनाशी हूँ, मतलब मेरा कोई नाश कर नहीं सकता। मतलब मैं सदा रहने वाला हूँ और मेरा कोई नाश करने वाला नहीं है। और उपयोगी हूँ मतलब मैं हमेशा ज्ञान दर्शन के स्वभाव में रहने वाला हूँ। ऐसी मेरी आत्मा है, यानी मैं हूँ। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, 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 आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं। उपयोगी सदा अविनाशी हूँ, उपयोगी सदा अविनाशी हूँ, उपयोगी सदा अविनाशी छूं, उपयोगी सदा अविनाशी छूं, उपयोगी सदा अविनाशी छूं, उपयोगी उपयोगी सदा अविनाशी छूं। आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, आदेहादि थी। भिन्न आत्मा छूं। रिपीट करें आप लोग सभी। एक साथ। देहादि थी भिन्न आत्मा, उपयोगी सदा अविनाशी छूं, उपयोगी सदा अविनाशी हूँ। आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं, आदेहादि थी भिन्न आत्मा छूं। इस प्रकार से ये माला के माध्यम से हम इन भावों के साथ बने रहने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब माला का एक आलंबन मिल जाए हमारे को, जिससे हमारा मन भटके नहीं। हमें पता रहे मैं माला जप रहा हूँ तो माला के साथ मुझे भाव करते जाना है। फिर इसमें हम जैसे ये वाला जो दूसरा पद था आदेहादि थी भिन्न, इसको जरूरी नहीं हम माला से ही करें, हम ध्यान में बैठ करके भी ध्यान में मन को लगाएं, बीच बीच में इस पद को थोड़े थोड़े अंतराल में गुनगुनाते रहें, जिससे हमारा मन भटके नहीं। मतलब 10-20 श्वास के बाद एक बार ये पद आ जाए, फिर 10-20 श्वास तक हमारा आत्मचिंतन स्वतः चलता रहे, उसके बाद फिर ये पद आ जाए तो क्या होगा? जैसे रेलिंग कैसे पकड़ता है एक जवान व्यक्ति, हमेशा के लिए नहीं पकड़ता है, बस थोड़ी पकड़ता है फिर वो चलता है, लेकिन जब थोड़ा लगता है अब थक रहा हूँ फिर पकड़ लेता है। तो शुरुआत में बुजुर्ग जैसा पकड़ना पड़ेगा अपने को, हो सकता है लगातार इस पद को गाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे फिर हम जवान जैसा हो जाएं कि थोड़ा पकड़ा फिर थोड़ा छोड़ दिया। मतलब हमारा ध्येय क्या है?
आलम्बन से निरालंबन की ओर जाना। आलम्बन लेना हमारा ध्येय नहीं है। साहित्य हो कि शब्द हो कि प्रतिमा हो, ये आलम्बन सदा के लिए नहीं लेना है हमारे को, बस काम पूर्ति लेना है और फिर हमारे को वापस आत्मस्वरूप में आने का प्रयास करना है। मतलब हमारा अंतिम ध्येय न परमात्मा है, न गुरु है, न कोई शब्द है, न कोई पद है। हमारा अंतिम ध्येय सहजात्म स्वरूप तक पहुंचना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रयत्न करना है। हाँ, वापस बोले। देखिए, श्रद्धा के बिना तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। मतलब संख्या का कोई महत्व नहीं है, संख्या का कोई महत्व नहीं है। हम बस आलम्बन तब तक लें जब तक हमारी निरालंबन रहने की भूमिका ना आ जाए, और निरालंबन होने के बाद में वापस विकल्प चलने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है, फिर आलम्बन ले लें। संख्या का कोई काउंटिंग नहीं, बस हमारा जब तक मन लग सकता है इसमें लगाने का प्रयास करें, जितनी देर हमारी स्थिरता रह सके रखने का प्रयास करें। अब कुछ लोग जब आगे जा कर के जब महसूस करेंगे कि मैं इतने समय तक रह सकता हूँ, तो उनका टारगेट रहेगा अब इतना तो मिनिमम मुझको रहना ही है। कभी कभी किसी मन ज़्यादा अशांत है तो उतनी देर मन नहीं लगेगा, तो भी एक समय रहेगा कि हाँ इतनी देर मुझे बैठना है, तो उतनी देर की स्थिरता बनेगी, तो वो पात्रता बनी रहेगी। नहीं तो क्या है कि पहले दिन 15 मिनट किया, फिर दूसरे दिन 10 मिनट किया, तीसरे दिन 5 मिनट किया, वो ऐसे करते करते एक दिन 0 हो जाएगा। तो कुछ अपने आप को यदि आवश्यक लगे तो बांधना होगा, हमारे को बांधना होगा संकल्प के लिए। तो उसमें समय या संख्या की आवश्यकता पड़ती तो बांध लें, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब कोशिश करें कि हम संख्या के बंधन में भी रहें, समय के बंधन में भी रहें। हम मात्र सहज रूप से अपने आत्मा की रुचि बढ़ाएं, जिससे कि हमारा मन हमेशा ऊर्ध्वगामी रहे कि हाँ मेरे को अब और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। इस प्रकार का अभ्यास करें। ठीक है, ये हमने कुछ चिंतन किया है कि ध्यान में अपने मन को कैसे लगाएं। और हम आते हैं अपने विषय पर। जो कल विषय दोपहर में चल रहा था, उसी विषय को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं और हम अपने आगे के विषय पर आते हैं। हमने देखा कि जो विश्व है, इसमें मेरा घर, मेरी दुकान, ये सब भुला करके अपना जो भी घेरा है उसको हटा करके हम एक जैसे एक बहुत ऊंचाई पर जाकर के विश्व को कोई देख रहा है, ऐसे ही मानो हम सिद्ध लोक से बैठ करके पूरे विश्व को देख रहे हैं। तो हमें विश्व क्या दिखेगा कि विश्व मात्र द्रव्यों का समूह है। मतलब विश्व में और कुछ नहीं है, द्रव्य द्रव्य भरे हुए हैं। और ये द्रव्य भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जीव और अजीव। इसके अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मतलब जहाँ देखो वहाँ या तो जीव का अनुभव होगा या अजीव का अनुभव होगा। इसके अलावा कोई तीसरा अनुभव हमारे को नहीं होता। चाहे कितना ही अपना अजीज हो, कितना ही अपना प्रिय हो, वो भी क्या है? वो जीव और अजीव का पिंड ही है। या अकेला जीव है या अकेला अजीव है। जैसे अपन कहें कि अपना बेटा वो क्या है वास्तव में, उसको देखने का प्रयास कीजिए। क्या मिलेगा आपको कि एक आत्मा है और उस आत्मा को घेरा हुआ किसने है? छोटे छोटे अजीवों के परमाणुओं से मिलकर के उसका शरीर बना हुआ है। मतलब और कुछ नहीं है। अब उसको अपन अपना बेटा बोल रहे हैं, लेकिन यही अजीव अपने को किसी और रूप में जब मिलेंगे, वो जब राख हो जाते हैं, तब अपन उसको उसका बेटा, अपना बेटा नहीं बोलते हैं। ये हमारा भ्रम है कि वो मेरा बेटा है। मेरा मतलब अपना मोह करते हैं अपन कि वो मेरा बेटा है। सेवा कर दें, ऋणानु बन चुका दें, लेकिन वास्तव में देखें यहाँ अपन बैठे किसके लिए? वास्तविक दृष्टिकोण से देखने के लिए। तो वास्तविक दृष्टिकोण देखें तो एक अजीवों का पिंड है बस। जैसे एक स्टैचू होता है, वो बहुत सारी मिट्टी के कणों का पिंड है, उसी प्रकार से ये शरीर है मिट्टी के कणों का पिंड, परमाणुओं का पिंड। और उसके भीतर में एक आत्मा है। न उस आत्मा से हमारा नाता है और न उस शरीर से हमारा नाता है। बस वो कुछ समय के लिए हमारे को संयोग के रूप में मिला है, और ये संयोग कुछ समय रहेगा, पर चूंकि अनित्य है तो चला जाएगा। है वास्तविकता ऐसी। भगवान ने झूठ बोला अपने को कि सच बोला? अब मोह को हटा करके देखेंगे तो सच दिखेगा, और मोह को जोड़ के देखेंगे तो अपन बहुत मुश्किल है कि सत्य को स्वीकार कर पाए। तो इस प्रकार से हमारे को द्रव्य को देखना, गुणों को देखना। अब ऐसे कैसे हम देखें कि ये जो पिंड है इसमें भी क्या स्थिति है? ये शरीर क्या है? अजीवों का पिंड, अजीवों का समूह। और इसके भीतर कौन है? मैं हूँ। इसके भीतर कौन है? मैं हूँ। ऐसा महसूस करना अपने आप को।
देखना नहीं, महसूस करना, फील करना बस कि मैं आत्मा भीतर में हूँ और ये अजीव क्या है, ये दिख रहा है और मैं इसको देखने वाला हूँ। न केवल इसको बल्कि मैं पूरे जगत को देख सकता हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा जीव अजीव से भरे हुए इस संसार को देखना, ठीक है ना। जैसे ये मकान है, और इस मकान को देखना है आपको, कैसा देखेंगे आप इसको, मतलब ये भवन है, इस भवन को देखना है अपने को। अभी तक देखते हैं खिड़कियाँ कैसी है, सागवान की है, दरवाजे कैसे हैं, सागवान के हैं, ये पंखा जो है ये लोहे का है, ये जो दीवार है ये सीमेंट कंक्रीट की है, मतलब ऐसा अपने को दिख रहा है। पर अपने को थोड़ा गहराई में जाके देखना। अब इसको गहराई में जाके देखना मतलब क्या, एक एक तार तार करके देखना, तो क्या दिखेगा अपने को। अब ये दीवार कौन से रंग की है, दीवार कौन से रंग की है, हम बोलेंगे सफेद रंग की है, ये गलत है। जब आप पूरी दीवार देख रहे हो तो आप बोलोगे सफेद रंग की, ऐसा नहीं, ये सिर्फ पेंट सफेद रंग का है, प्लास्टर किसी और रंग का है, ईंटें किसी और रंग की है, छत किसी और रंग, मतलब छड़ जो है किसी और रंग की है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक ही रंग के हैं। मतलब हमारे को इतना देखना है। मतलब भवन देखना मतलब क्या, हमको लगना चाहिए कि देखो ये भवन में दीवार भी है, ईंट भी है, मतलब प्लास्टर भी है, ईंट भी है, पेंट भी है, छड़ भी है, रेती भी है ना, मिट्टी भी है, ऐसे सब चीज़ों से मिलकर के ये बनी है। इतना दिख सकता है अपने को। अब और बारीकी से देखना, ये ईंट कैसे बनी है, ईंट कैसे बनी है, ईंट के एक एक कण को देखिए तो कितने कणों का समूह होगी एक ईंट, एक ईंट कितने कणों का समूह होगी, असंख्य कणों का समूह है। और फिर यदि छड़ को देखें तो छड़ को भी छोटे छोटे दाने के रूप में देखना, लोहे के, क्या दिखेगा, वो भी असंख्य का समूह है। फिर जो प्लास्टर हुआ उसमें रेती के कितने कण हैं, असंख्य कण हैं। सीमेंट के कितने कण हैं, जो कॉलम्स हैं, प्लास्टर है, इनमें सीमेंट के कितने कण हैं, असंख्य कण हैं। तो इस रूप में इसको देखेंगे आप तो आपको क्या दिखेगा, ये भवन एक है कि अनेकों का पिंड है, अनेकों का पिंड है। ऐसे ही पूरा जगत देखिए, ये जगत क्या है, ये जगत ना मेरा है ना तेरा है, ना अपना है ना पराया है, ये सिर्फ पदार्थों का क्या है, समूह है। विश्व क्या है, पदार्थों का समूह। इस रूप में देखने से क्या फायदा होता है, इस रूप में देखने से क्या फायदा होता है, इस रूप में देखने से मोह घटता है, आसक्ति घटती है, राग घट जाता है। किससे राग करना, अच्छा किससे राग करना, इस शरीर से राग आता है, लेकिन इस शरीर में नाक से राग आता है तो वो भी अनेकों का पिंड है, आंख से राग आता है वो भी अनेकों का पिंड है, कान से राग आता है वो भी अनेकों का पिंड है, गाल से राग आता है वो भी अनेकों का पिंड है, दांत से राग आता है वो भी अनेकों का पिंड है। तो किस कण से राग कर रहे हैं अपन, किस कण से राग कर रहे हैं। तो जब इस दृष्टि से इस विश्व को देखेंगे, किसी भी वस्तु को देखेंगे तो राग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दृष्टि हमको लगाने का प्रयास करना, पूरे विश्व को देखना इस प्रकार से। तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर किसी की हिंसा नहीं करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, है ना, किसी का चोरी नहीं करना, कि भगवान की चोरी नहीं कर सकते अपन, मंदिर में कभी चोरी कर सकते हैं, है ना। किसी से अब्रह्मचर्य नहीं करना, किसी से किसी का परिग्रह नहीं रखना। भगवानों के कलेवरों से अपन परिग्रह रखते हैं, भगवानों के कलेवरों से क्या रखते हैं अपन घर में, अपना जितना परिग्रह है वो किसका परिग्रह है, कलेवरों का, है ना। जो भी पृथ्वी का आदि का क्या है वो कलेवर है। तो अपन ने किसका कलेवर रखा हुआ है, भगवानों का कलेवर रखा हुआ है। तो अपने भीतर में परिग्रह के प्रति जो मूर्छा है, गृद्धि है, आसक्ति है, एकदम अपन उसमें डूब जाते हैं, छूटता नहीं है ना। थोड़ा सोचना है कि अरे जीव तू क्या कर रहा है, तेरे को जीने के लिए इतना जरूरी है उतना रख ले ना, बाकी अनावश्यक क्यों संग्रह कर रहा है, क्यों भगवानों की हिंसा करके ना तू उनके कलेवरों का उपभोग कर रहा है ना। ऐसा भीतर में अपने अंदर भावना लाना, तो अपने आप हिंसा झूठ चोरी अपने आप घटेगा। इसलिए वास्तव में क्या है कि अपन जब सोचते हैं हिंसा झूठ चोरी नहीं करना तो नहीं घटता, लेकिन जब हम आत्मलक्षी होकर के स्वाध्याय करते हैं तो ये हिंसा झूठ चोरी अपने आप घट जाते हैं। मतलब पाप नहीं करना, उससे पाप कम नहीं होगा, लेकिन जब आत्म स्वभाव को देखते हैं
तो पाप अपने आप कम हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव खाते पीते भोगते सब करते हुए भी वो कम कर्म बंधन करता है। कम कर्म बंधन का कारण क्या होता है कि उसके भीतर में पकड़ है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वो कम होती जाती है, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी होती जाती है देखने की। अब अपने को लगता है ऐसा ही कि वो तो भोग भी कर रहा है, उपभोग भी कर रहा है। भरत जी कितने बड़े खंड के मालिक, 6 खंड के मालिक ना, 96 करोड़ उनके गांव थे ना, इतने बड़े वो अधिपति, लेकिन उसके बाद वो कैसे थे? कथाओं में क्या सुनने को मिलता है कि भरत जी मन में ही वैरागी। पर वो कैसे? उसका राज क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या है? उनकी देखने की दृष्टि। जगत को अपन भी देखते हैं और जगत को वो भी देखते हैं, पर वो देख रहे हैं जगत क्या है? कुछ नहीं है, एक तमाशा है बस, छोटे छोटे कणों का समूह है बस, और कुछ नहीं है। सुंदर से सुंदर दिखने वाली चीज भी वो वास्तव में है तो कणों का समूह ही, और कुछ नहीं है। इस प्रकार देखने की दृष्टि हमारे अंदर के राग को कम कर देती है। और जीवों को देखेंगे तो भगवान रूप में देखेंगे, अजीवों को देखेंगे तो कणों के रूप में देखेंगे। तो न जीवों से द्वेष कर सकते हैं और न अजीवों से राग कर सकते हैं, ऐसी दृष्टि हमारी बनती है। तो ये हमने जाना कि विश्व क्या है? विश्व क्या है? द्रव्यों का समूह। अब और आगे बढ़े अपन कि ये द्रव्य क्या है? गुणों के समूह। द्रव्य क्या है? गुणों के समूह। मतलब एक एक द्रव्य में क्या भरा हुआ है? गुण भरे हुए हैं। जैसे जीव में क्या क्या गुण है? गुण नंबर 1 ज्ञान, 2 3 4 5 6 सुख, है ना? ये गुण भरे हुए हैं उसमें। और ऐसे कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। और ये गुण कभी द्रव्य से अलग नहीं होते, द्रव्य के अंदर ही हैं। और कोई बोले कि इनको अलग करके दिखा दो, तो अलग करके दिखा भी नहीं सकते। मतलब जैसे इतने क्षेत्र में आत्मा है मान लीजिए, तो ज्ञान भी कहाँ रहेगा? उतने ही क्षेत्र में रहेगा। दर्शन भी उतने ही क्षेत्र में, चारित्र भी उतने ही क्षेत्र में, वीर्य तप और सुख भी उतने ही क्षेत्र में। मतलब सब कुछ सब हर जगह है। जैसे घड़ा नीला है तो नीला घड़ा जो है, नीलापन उसकी क्वालिटी है मान लीजिए, तो क्वालिटी कहाँ रहेगी? पूरे घड़े में रहेगी। ऐसा नहीं कि घड़ा कहीं है और नीला रंग कहीं और है, किसी पार्ट में है, वो सब जगह रहेगा। उसी प्रकार से आत्मा यदि पूरे शरीर में फैली हुई है तो ज्ञान गुण भी पूरे शरीर में है, दर्शन चारित्र सुख और वीर्य भी पूरे शरीर में है। इस प्रकार से हमारी स्थिति है। और ऐसी अजीव में भी 5 प्रकार हैं। 5 में हमने कौन सा देखा? पुद्गल। तो ये पुद्गल कैसा है? पुद्गल की कौन कौन से गुण वाला है? रूप रस गंध स्पर्श। इससे ही वैराग्य आता है कि आखिर ये जो पुद्गल हमें आकर्षित करता है, ये वास्तव में क्या है? कोई पर्टिकुलर रूप बनता है, हम आकर्षित हो जाते हैं, तो हम पर्याय से आकर्षित हो जाते हैं। जबकि गुण तो हर समय रहता है उसमें, रूप गुण हमेशा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर रूप को, अवस्था को देख करके हम क्या हो जाते हैं? रागी हो जाते हैं, और पर्टिकुलर रूप को देख करके द्वेषी हो जाते हैं। ये क्या है? ये फिर पागलपन है। ये फिर वापस हमारा अज्ञान है कि एक पर्याय से रागी, दूसरे पर्याय से द्वेषी। जबकि वो पर्याय क्या है? वो गुण की एक समय की अवस्था है और वो बदलती रहेगी फिल्म की तरह। तो उससे क्या राग द्वेष करना, वो तो बदलने ही वाली है। फिर ये जो गुण हैं जीव के और अजीव के, इनकी क्या चलती रहती है? हमेशा अवस्था। मतलब गुण की हमेशा अवस्था काम करती रहती है, और वो अवस्था कैसी रहती है? बदलती रहती है। तो इस प्रकार संसार में जो परिवर्तन दिखता है, वो किसका परिवर्तन दिखता है? वो बस संसार की पदार्थों की, गुणों की, अवस्थाओं का परिवर्तन चलता रहता है, और उसी में हम रागी और द्वेषी होते रहते हैं। ये हमारी स्थिति है। ठीक है। अब बात ये आती है हाँ, मतलब प्रत्येक में आत्मा है और आत्मा में प्रत्येक में गुण है, वही के वही, उतने के उतने ही, बस उन गुणों की अवस्था में अंतर है। आश्रित सिर्फ व्यवहार से बोलते हैं कि इस शरीर में यदि इसको बोलना है कि मुख्य जीव है, तो दूसरे को कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो आश्रित जीव दे देते हैं। जैसे परिवार है, तो व्यवहार में अपन क्या बोलते हैं कि परिवार के मुखिया जो हैं ये हैं, और ये सब बाकी लोग क्या हैं?
इनके आश्रित हैं। तो एक अपन सिर्फ एक व्यवस्था के अंतर्गत बता देते हैं, ठीक है। अब बात यह आती है कि इस संसार के फिर 6 प्रकार के सत्य हमको जानना है। कितने? 6 प्रकार के। मतलब ये द्रव्य गुण पर्याय रूप जो विश्व है, इसके 6 परम सत्य हैं जिनको हमें जानना है। ये कौन कौन से हैं, पहले इनके नाम नोट कर लें। ऐसे पिछले शिविर में बताया था, थोड़ा सा उसी का रिवीजन करते हुए कर रहे हैं। पहला है शाश्वतता। पहला क्या है? शाश्वतता। दूसरा है स्वतंत्रता। मतलब विश्व व्यवस्था का पार्ट 3 चल रहा है अब। पार्ट 1 कल सुबह जाना था 6 भावनाओं में, पार्ट 2 कल दोपहर में, और पार्ट 3 अभी। तो पहला है शाश्वतता, दूसरा है स्वतंत्रता या स्वाधीनता, स्वतंत्रता बोलें या स्वाधीनता। तीसरा है सहजता, तीसरा है सहजता, और चौथा है अखंडता। चौथा है अखंडता, और पांचवा है ज्ञातता। पांचवा है ज्ञातता। मतलब ज्ञात मतलब जो जाना हुआ है, वो योग्यता जिसमें उसको बोलते हैं ज्ञातता। मतलब जाने हुए की योग्यता जिसमें है वो ज्ञातता, उसका अर्थ अभी बताएंगे आपको। और छठा जो है वो है सीमितता। सीमितता के ब्रैकेट में लिख लीजिए सीमा सहितता। सीमा सहितता। ये 6 क्या है? ये 6 विश्व की फिर एक व्यवस्था है। पर ये क्या कहलाते हैं? ये 6 गुण कहलाते हैं। किसके गुण हैं ये? ये जीव और अजीव दोनों के गुण हैं। ये जीव और अजीव दोनों के गुण हैं। अब बात ये आती है कि इन्हें क्यों जानना, हमें इन्हें क्यों जानना। तो अपन ने यहां तक लक्ष्य बना लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, और मेरा काम सिर्फ जानना मात्र है और आनंद में रहना है। मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना और आनंद में रहना, ये मेरा काम है। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा परिवर्तन अपनी जीवन शैली में, कि जो बाहर परिस्थिति आती है अभी, तो उससे मैं जो प्रभावित हो जाता हूँ और मैं राग द्वेष कर बैठता हूँ, तो ये राग द्वेष जब तक रहेंगे तब तक मेरा ज्ञाता दृष्टापना नहीं रहेगा। तो ज्ञाता दृष्टापना लाना है तो क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष हटाना पड़ेंगे। तो आसान है कि कठिन है? आसान है कि कठिन है? वही वाली बात है, किसी के लिए अति आसान है, गाय के खुर को पार करने जैसा, और किसी के लिए अति कठिन है कि समुद्र जैसा उलांघने जैसा है। अब हम सोचें कि भगवान ने जब तक इतनी करुणा हम पर की है कि हमको इतना सत्य बताया, तो हम उनसे ही विनंती करें कि कुछ और सत्य हमको बता दीजिए, जिससे कि हमारे ये जो राग द्वेष की एक सिलसिला चल रहा है ये भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए भगवान ने बोला कि घबराना नहीं, और सत्य को जानी, ये भी छूट जाएंगे। लक्ष्य बन गया है तो मार्ग भी मिलेगा। तो यदि हम देखें कि ये 6 जो क्वालिटीज़ हम अब जानेंगे, ये हमारे 6 प्रकार के विकल्पों को ख़त्म करेगी, 6 प्रकार के राग द्वेष को ख़त्म करेगी। और 6 प्रकार के राग द्वेष जिसके ख़त्म हो गए, उसके संसार के सब राग द्वेष खत्म हो गए। 6 प्रकार के राग द्वेष जिसके खत्म हो गए, उसके सब विकल्प खत्म हो गए। मतलब अपने राग द्वेष को खत्म करने के लिए ये 6 क्वालिटीज को हमको जानना है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि पहली क्वालिटी की बात चल रही, शाश्वतता। एक बहन है, उसके पास सोने की कोई चेन है, सोने की चेन उसको बहुत प्रिय है। वो किसी समय पियर गई, और पियर जाकर के जब वापस आई तो उसको पता पड़ा कि मेरी जो देवरानी है उसने क्या करा, वो सोने की चेन जो है वो सुनार के पास दे करके उसको कड़ा बनवा लिया।
सोने का कड़ा बनवा लिया और वो सोने का कड़ा वापस तिजोरी में रख दिया। अब इस बहन को दुख होगा कि सुख होगा? आप हो गए तो क्या होगा? सुख होगा कि दुख होगा? नहीं, अगर मगर सब हटा दे, होगा क्या? बताइए, सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। पहली बहन को दुख होगा और दूसरी बहन को क्या हो रहा है? सुख हो रहा है। लेकिन अब इसको गुस्सा आ जाए और ये क्या करे, अब उसके पियर जाने की घड़ियां देखें, और जब वो पियर जाए और इस कड़े का क्या बना ले, वापस चेन बनवा ले, तो अब क्या हो जाएगा फिल्म का दूसरा सीन, कि दूसरी बहन को क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, और पहली बहन को वापस क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। तो ये दोनों सुखी दुखी होती रह रही हैं। लेकिन ससुर जी से पूछें अपन कि ससुर जी आपको क्या होगा, तो क्या बोलेंगे ससुर जी? बोले क्या हो गया इसमें? मतलब चेन गई और कड़ा आया, या कड़ा जाए और चेन आए, टोटल जितना है वजन उतना सोना यदि है तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तो आप देखिए कि इस संसार में आप चेन को कड़ा बना दो, कड़े को चेन बना दो, चेन को अंगूठी बना दो, कुछ भी बना दो, वो क्या बना रहेगा? हमेशा सोना बना रहेगा, हमेशा सोना बना रहेगा। तो यदि आप चेन को नष्ट कर सकते हो तो आप सोने को भी नष्ट कर दो ना। चेन को नष्ट कर सकते हो तो सोने को नष्ट कर दो, तो सोने को नष्ट कर पाओगे आप? ये व्यवहारिक उदाहरण है बस ये। तो व्यवहार में सुनार कितना ही परिवर्तन करता है, जलाता है, ठोकता है, पीटता है, सब करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सुनार सिर्फ डिज़ाइन चेंज कर सकता है, सिर्फ आकार चेंज कर सकता है, लेकिन वो उसके सोने पने को तो खत्म कर नहीं सकता। बस ऐसी संसार की पहली सच्चाई ये है कि सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन सब्सटेंस खत्म नहीं हो सकता। ये पदार्थ की शाश्वतता है। शाश्वतता मतलब परमानेंसी, मतलब ये पदार्थ हमेशा रहेगा, आप इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते, आप इसको कभी नष्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अजीव में इसको लागू करके देख लीजिए कि अजीव नष्ट होता है क्या। ये मकान जो है इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब डिसमेंटल कर दिया गया, और इसको मलबा बना दिया गया और मलबा करके भराव कर दिया गया। तो जितना मटेरियल इस मकान में है उतना ही मटेरियल मलबे में रहेगा या नहीं रहेगा? मटेरियल वाइज उतने ही वजन का, सिर्फ क्या बदल गया? फॉर्म बदल गया। तो कुछ समय के लिए फॉर्म को इग्नोर कर दें, तो इस संसार को देखें उस आधार पर कि जितने अजीव हैं उन अजीवों का क्या हो रहा है वास्तव में। इस अजीव मतलब इस संसार में जितने अजीव हैं उनकी जितनी संख्या है उनमें से एक भी परमाणु कम नहीं हो रहा है, एक भी परमाणु की संख्या कम नहीं हो रही है, एक भी परमाणु डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? परमाणुओं का रूपांतरण हो रहा है, फॉर्म चेंज होते जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। यदि एक व्यक्ति 70 किलो का है तो उसकी स्थिति क्या है? वो 70 किलो का व्यक्ति जब जलाया जाता है मरने के बाद तो कितने किलो का रह जाता है? थोड़ी सी राख। तो 70 किलो का घट करके कितना हो गया? 70 किलो का घट करके कितना हो गया? तो बोले कुछ भी कम नहीं हुआ। वो उस शरीर में जितने परमाणु थे वो सब के सब परमाणु आज भी इस संसार में हैं। मानेंगे आप ऐसा? कितने लोग मान सकते हैं ऐसा, और कितने लोग नहीं मान सकते? संसार में उस शरीर के जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु आज भी हैं। यदि वजन के हिसाब से अपन बोलें तो 60 किलो के परमाणु थे यदि, तो अभी भी इस संसार में कितने किलो के परमाणु उसके शरीर के हैं? राख होने के बाद में भी कुछ बहनें बोल रही 60 किलो। हो सकता है ऐसा कभी कि 60 किलो का शरीर जलाया जाए और 60 किलो अपने को लगे कि हाँ 60 किलो अभी भी मौजूद है? हो सकता है ऐसा? नहीं ना। 60 किलो का घट के कितना रह गया? किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, 2 किलो, है ना, इतना ही रह गया ना। लेकिन ज्ञानी बोलते हैं नहीं, पूरा का पूरा 60 किलो ही रह गया। कैसे? तो 60 किलो में 40 किलो तो पानी था,
कितना? 40 किलो तो क्या था? पानी था। वो पानी कहाँ मिलेगा? वो अभी भी इवेपोरेट होकर के सब है। कहाँ पर है? वाष्प के कण के रूप में या जिस भी रूप में होगा, पर वो है एटमॉस्फेयर में। मानेंगे ऐसा? अब कितना बचा? 20 किलो। 20 किलो में भी कुछ धुएं के कण के रूप में, मतलब पूरा नहीं जला पार्ट, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठी वैसे वो कण के रूप में भी ऊपर उड़ गए। तो हो सकता है 15-17 किलो इस प्रकार से किसी न किसी रूप से चले गए। अब बचे कितने? 2-2.5 किलो, 3 किलो, वो कहाँ मिल गए? तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 60 किलो का शरीर घट करके 2 किलो का रह गया। मतलब इस संसार में बस परमाणु क्या करते रहते हैं? कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, लेकिन परमाणु को नष्ट कर सके ऐसी किसी में ताकत नहीं है। ऐसी किसी में ताकत नहीं है। यदि परमाणु नष्ट हो जाते, तो आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नष्ट वही हो सकता है जो उत्पन्न हुआ है। एक नियम है, नष्ट वही हो सकता है जो उत्पन्न हुआ है। संयोग बना परमाणु के मिलने से, तो ये बना है तो ये नष्ट हो सकता है संयोग, लेकिन परमाणु बना नहीं है तो परमाणु नष्ट भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार में आज तक संसार है और अनंत काल से है। तो ये क्यों है? क्योंकि परमाणु नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए संसार है बना हुआ। मानेंगे आप ऐसा? ये क्या चीज है? संख्या बढ़ भी नहीं सकती और संख्या घट भी नहीं सकती। एक प्रश्न है आपका कि धान का एक बीज बोते हैं और उससे क्या पैदा हो जाता है? कई धान पैदा हो जाते हैं, है ना? ऐसे हर जगह, हर खेती में। तो ये इतने सारे कैसे पैदा हो गए? जब तो वास्तव में वो बीज तो कुछ नहीं बना, बीज तो वहीं खत्म हो गया, लेकिन मिट्टी ने बीज के थ्रू जाते जाते क्या बना लिया? अपने आप को धान बना लिया। तो जितने अंश में धान बना उतने अंश में मिट्टी क्या हो गई? कम हो गई। उतने अंश में मिट्टी कम हो गई। और जब धान जो है, अब ये साइकिल है, धान वापस एक साइकिल से गुजरते गुजरते क्या बनेगी? अंत में फिर मिट्टी बन जाएगी, तो फिर वापस मिट्टी भी हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के संसार में एक भी पदार्थ कम नहीं हो रहा, एक भी पदार्थ कम नहीं हो रहा। जोर से बोला, और जोर से। साइंस भी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि सब्सटेंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ऑलवेज चेंजेस इट्स फॉर्म। मतलब वो अपने फॉर्म को बदल रहा है बस, लेकिन सब्सटेंस को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यदि कोई बोले जो भी छोटे छोटा कण है उसको बना करके बताओ, तो बना करके साइंस भी नहीं बना सकता, और ना कोई मशीनरी बना सकती है, और ना कोई व्यक्ति बना सकता है। न परमात्मा बना सकते हैं, ना देव बना सकते हैं, कोई भी बना नहीं सकता। परमाणु तो बने बनाए हैं, सिर्फ परमाणु का कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। ठीक है? मतलब हर चीज सिर्फ अजीव की जो भी है वो फॉर्म चेंज करने से बन रही है। यदि आप बोले रसगुल्ला बना नया, तो रसगुल्ला बना तो किसकी कॉस्ट में? तो दूध घटा तो रसगुल्ला बना। मतलब अल्टीमेटली परमाणु तो उतने ही रहे। रोटी बनी तो किससे बनी? तो बोले गेहूं खत्म हुआ, आटा खत्म हुआ तो रोटी बनी। तो गेहूं कैसे बना? तो मिट्टी कम हुई कुछ तो गेहूं उपजा। तो मिट्टी कहाँ से आई? तो किसी ने वापस अवशेष बने शरीरों के, उन अवशेषों से क्या बना? वापस वो मिट्टी में रूपांतरित हुए, और मिट्टी वापस धान आदि में रूपांतरित हुई। इस प्रकार से ये क्या चल रहा है? जैसे संसार में जितना पानी है पृथ्वी पर, उतना पानी क्या होता है? बना का बना रहता है ना। यही पानी गर्मी में इवेपोरेट होता है और वापस ठंड में, मतलब बारिश में फिर बरस जाता है, फिर बर्फ बन करके रहता है। फिर ठंड आते आते क्या हो जाता है? वो बर्फ पिघलते पिघलते नदी रूप होता है, और नदी वापस कंज्यूम होती है, कंज्यूम होकर के इवेपोरेशन होता है, और वापस क्या हो जाता है? फिर भाप बन जाता है। मतलब पानी कम हो रहा है क्या? मिट्टी कम हो रही है क्या? ना, कुछ भी कम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि जितने परमाणु इस संसार में हैं अजीवों के, उतने ही बने रहते हैं। हाँ, एनर्जी परमाणु के साथ ही है, वही शक्ति हो गई उसकी, वही गुण हो गया उसका एक। हाँ, वो परमाणु का ही एक रूपांतरण है वो। तो अब बात ये आती है कि जैसे अजीवों का एक नियम चल रहा है कि ये शाश्वत हैं,
अजीवों का नियम है कि शाश्वत ये डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, तो जीव डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्या? तो भगवान कहते हैं ऐसे अजीव डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ऐसा इस संसार में जीव भी खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब जितने जीव हैं इस संसार में उतने के उतने ही बने रहेंगे, जितने जीव इस संसार में हैं उतने के उतने ही बने रहेंगे। मानेंगे आप ऐसा? जितनी आत्माएं हैं वो उतनी की उतनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। मान सकते हैं ऐसा? कैसे? कुछ सिद्ध हो गए तो भी आत्मा तो संसार में ही रहेगी, आत्मा तो नष्ट नहीं हुई। लोक में ही रहेगी। नहीं तो निगोद भी संसार में ही है और सिद्ध भी संसार में ही है। निगोद भी कोई नया नहीं पैदा हुआ, मतलब निगोद भी संसारी जीव को ही बोलते हैं, संसारी जीव को ही संसारी जीव को बोलते हैं, और सिद्ध भी संसार में ही रहते हैं। रहते तो संसार में, स्थान तो संसारी है, ठीक है, अवस्था की दृष्टि से उनमें संसार नहीं रहता, संसारी भाव नहीं रहते, राग द्वेष नहीं रहते, लेकिन वो रहते तो संसार के क्षेत्र में ही। तो इसको कैसे अपन प्रूव करेंगे कि संसार में आत्माएं उतनी रहती हैं? अब पैदा नहीं होती ऐसा कैसे पता पड़ा? पैदा नहीं होती है कैसे पता पड़ा? कोई पूछ सकता है ना ऐसा? और अपने भीतर में एक क्वेश्चन उठना चाहिए। नहीं, अजीवों के लिए तो बात सही है। आत्मा भी द्रव्य है। नहीं, ये तो नियम परमात्मा ने बताया, पर परमात्मा ने जो देखा वो बताया, लेकिन जब तक अपने भीतर में परीक्षा नहीं होगी तब तक निर्णय नहीं होगा, ये मान के चलना है अपना। हमको यहां पर एक साइंटिस्ट की तरह जीना है, मतलब तत्व का परीक्षक बनना है हमारे को, और परीक्षा करके तत्व को स्वीकारना है, और फिर अडोल कर देना है उसको, फिर लॉक कर देना है, फिर कोई डामाडोल पना नहीं रहे। वास्तव में ये प्रोसेस हमारी, ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। मतलब हर चीज में क्या उठना चाहिए कि ऐसा क्यों? तो बताइए, शाश्वतता क्यों? जीवों की शाश्वतता क्यों? अजीवों की तो दिख रही है अपने को। नहीं, नित्य है पर क्यों? नित्य और शाश्वत एक ही बात है, पर क्यों? हाँ, पर्याय बदल रही है, लेकिन जीव नष्ट नहीं हो रहा है ऐसा कैसे? कोई बोलेगा मर जाता है ना आदमी, तो आत्मा जाती है, ऐसा कैसे मैं मानूं? यहीं पर खत्म हो जाती है आत्मा, ऐसा मान लो। हाँ, तो नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, तो उसी पॉइंट को अपन पकड़े कि आखिर अपने को ऐसा कैसे लग रहा है। मतलब परमात्मा का जो आंसर है वो तो अपन रखें अभी बुक के अंतिम पेज पर, और अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अपन खोज करें, जहां जरूरत पड़े वहां परमात्मा का उपयोग करें। आप क्रिएट नहीं हो रही ऐसा कैसे माने? तो जन्म नहीं हुआ ऐसा कैसे माने? बस वो आ रहा है, वो कैसे पता पड़ा आपको? नहीं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अजीव में जीव क्रिएट हो गया होगा। हाँ, तो अभी नहीं आया, कभी आ जाएगा, आगे जाकर आ जाएगा। तो इसका मतलब अजीव में जीव क्रिएट हो सकता है। हाँ, अब वो विचरण कर रहा है, वो कैसे पता पड़ेगा? मतलब इसको हमारे को थोड़ा और पक्का करना अपने मन को। अभी है ना डाउट कि नहीं है? जैसे अजीव के लिए मानना बहुत आसान है कि सोने को कितने ही फॉर्म में बदल दो पर उसमें सोनापना तो रहेगा। ये अपना दिख रहा है, धान भी उग रहा है तो मिट्टी में से ही आ रहा है, ये तो 100% दिख रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से सेंस करना आसान है।
लेकिन अब जीव आया कहाँ से ये तो हमको पता नहीं अभी। भगवान ने कहा कि आया है और कुछ समय रहेगा और फिर चले जाएगा। फिर पूरे पुण्य पाप भी इसी पर डिपेंड है कि जाएगा तो पुण्य भोगेगा या पाप भोगेगा। तो यदि हमारे को यही फैसला नहीं हुआ अंदर में कि जीव हमेशा रहता है, तो हमारा फिर आगे का सब सिस्टम ही चरमरा जाएगा। तो हमको ये तय करना है कि नहीं, जीव नित्य ही है, जीव अविनाशी ही है। जीव शरीर के माध्यम से, ये तो शरीर की पर्याय हो गई ना। यदि अपन अब एकदम वास्तविकता से बात करें तो शरीर बच्चे से बूढ़ा हुआ या एक शरीर से दूसरा शरीर हुआ तो ये तो शरीर की पर्याय हो गई। लेकिन ये जीव शरीर को ज्वाइन कर रहा है, ये कैसे पता पड़ा? एक जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा, जो नए लोग हैं ना वो कोशिश करें, है ना। तो एक पॉइंट आपने दिया, थोड़ा दिया है ना। क्या दिया है पॉइंट? कि इस संसार में जो विचित्रता दिख रही है, विचित्रता जो दिख रही है, तो ये विचित्रता ऐसी है कि किसी को क्या परिस्थिति मिल रही है, किसी को क्या परिस्थिति मिल रही है। कोई राजा है और कोई रंक है, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई लूला लंगड़ा है और कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई मनुष्य है और कोई पशु है ना, कोई काला है कोई गोरा है। तो ये जो विचित्रता दिख रही है ये हर जीव को अलग मिल रही है। तो अलग मिलने का कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। मतलब इफेक्ट तभी है जब कॉज है। ये मान के चलें, पहले के लोग ऐसा मानते थे कि बीमारी आई तो कुछ हो गया गड़बड़ अंदर, कोई भूत प्रेत आदि कोई आ गए हैं और इसलिए गड़बड़ हो रही है ना, नहीं तो ये शरीर तो स्वस्थ था। फिर धीरे लोगों को समझ में आया कि भैया भूत प्रेत नहीं है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है ना, कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल आया है और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसके कारण से बुखार आदि आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये लॉजिकल हो गया, ये लॉजिकल हो गया। तो इफेक्ट आया है तो कोई ना कोई कॉज होगा, बिना कारण से कोई इफेक्ट नहीं आता। बारिश हुई तो कहीं ना कहीं गर्मी आई थी, यदि गर्मी नहीं आती तो बारिश होती क्या? तो हर चीज का कोई वो है। पहले एप्पल नीचे गिरता था तो लोग बोलते थे कि भगवान ने खींच लिया। फिर लोगों को समझ में आया धीरे धीरे कि ग्रेविटी अपना काम कर रही है, गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है। तो हर चीज लॉजिकल है। भगवान उस समय भी बहुत लॉजिकल थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो भी बोला, अपन बोलते हैं भगवान की वाणी है इसलिए स्वीकार कर लो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन भगवान की वाणी को बुक के अंतिम पेज पे रखना चाहिए कि ये अंतिम आंसर है। जब नहीं मिलेगा ना तब अपन सोचेंगे, पर पहले अपने को ढूंढना है आंसर। तो जब अपन ढूंढते हैं तो पहली चीज हमको मिलती है कि भैया ये सबको परिस्थितियां अलग क्यों मिल रही है। मैंने इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं किया, फिर मैं लूला कैसे हो गया, फिर लंगड़ा कैसे हो गया, फिर मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं वैसा कैसे हो गया। तो ये जब सोचने जाते हैं तो इसको लगता है कहीं ना कहीं ये कॉज पूर्व से जुड़ा हुआ है, पूर्व से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आत्मा कहीं और भी थी और उसने कुछ कर्म ऐसे किए जिसके कारण से वो आज उसको ये परिस्थितियों की विचित्रता मिल रही है। पहला पॉइंट जचता है आपको? दूसरा पॉइंट और कोई बताएंगे? आप कोई बोल रहे थे? हाँ ऐसे ही होता है। पहले तो सबसे पहले, हालांकि ये शाश्वतता से जुड़ा हुआ नहीं है पॉइंट, फिर भी थोड़ा सा इतना समझ लें कि ये जो मूल एक आत्मा ऐसी है जो नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई है और बाकी छोटी छोटी आत्माओं का अपना अपना शरीर इस पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, छोटे छोटे शरीर, और उसमें आत्माएं हैं। तो वो जो हैं वो नहीं चला रहे वो तो उतने पार्ट को ही कर सकते हैं क्योंकि उनका दायरा ही छोटा है। बाकी जो पूरी फैली हुई एक आत्मा है, जैसे हाथ हिला, पैर हिला, देखिए आपको फील हो रहा है ना कि मैं पाँव को हिला रहा हूँ या मैं हाथ को हिला रहा हूँ, या पाँव में जो सिग्नल आए वो भी मेरे को जानने में आ रहे हैं, हाथ में जो आए वो भी आ रहे हैं, सिर में आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, किसी ने यहाँ चिमटी करी तो भी आ रहे हैं, किसी ने इस हाथ में करी तो भी आ रहे हैं। इसका मतलब मैं जो हूँ वो ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त हूँ, तो मैं ये आत्मा हूँ, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है? तो अब
पॉइंट नंबर सेकंड दीजिए। पॉइंट नंबर 1 कि संसार की विचित्रता हमें बता रही है कि कहीं ना कहीं जो हमें वर्तमान में मिल रहा है ये पूर्व का कोई कॉज है और उसी का इफेक्ट हमको मिल रहा है। मानेंगे ऐसा? पॉइंट नंबर 2, हाँ नहीं तो इससे क्या मिलेगा अपने को? हाँ पर वो भी संसार में ही है, निगोद का जीव भी है तो संसार के क्षेत्र में ही, निगोद का हो कि मनुष्य का हो कि सिद्ध का हो, सब है कहाँ? संसार में ही है। तो अपन ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो भी निगोद का जीव भी संसार में, वो कहाँ से आया? मतलब यदि अपन बोले कि वो है तो कहाँ से आया, तो बोले कहीं से नहीं आया क्योंकि वो शाश्वत है। लेकिन शाश्वत है तो क्यों है, कैसे है? तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब कोई जन्म लेता है तो बच्चे को बाकी सब चीज़ें तो हम बाद में सिखाते हैं, लेकिन उसको जो भीतर में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, उसमें मुख्य जो हमको दिख रहा है आहार और भय और परिग्रह, ये जो 3 चीज़ें हमको दिखती है ये कहाँ से आई? उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी हमने। आहार की संज्ञा उसमें है, मतलब उसको दूध ढूंढ लेता है वो माँ का और दूध पीना चालू कर देता है। तो उसको दूध पिलाना किसने सिखाया? दूध पीना चाहिए किसने सिखाया? वो संस्कार उसके कहीं ना कहीं पूर्व से आ रहे हैं। जब उसको कुछ दुख होता है तो वो रोता है और अपने इजहार करता है कि मैं दुखी हूं, ये किसने सिखाया है? तो ये उसको पूर्व में किसी ने, मतलब पूर्व के संस्कार उसके आ रहे हैं। कोई बच्चा जन्म के समय, जन्म के साथ शिशु रूप में थोड़ा गंभीर रहता है और कुछ थोड़ा ज़्यादा मस्तीखोर रहता है, कुछ जो शांत रहता है, कुछ अशांत रहता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आई? किसी के संस्कार में क्रोध की अधिकता रहती है, किसी के संस्कार में क्रोध की न्यूनता रहती है। ये किसने सिखाया है? अपन 40 साल, 50 साल, 60 साल के हो गए, अपन अपने संस्कारों को बदल नहीं पा रहे। मतलब याद करें अपन बचपन में जो अपने को कोई, जैसे कोई कमी होगी अपने अंदर, ईर्ष्या की भावना होगी तो अभी तक वो चल रही है। क्रोध की भावना होगी तो क्रोध के संस्कार अभी तक हैं। तो ये संस्कार इतने लंबे समय से हमारे अंदर चल रहे हैं, तो जन्म के समय ये संस्कार कहाँ से आ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से वो चले आ रहे हैं। तो पूर्व जन्म जैसे ही आ जाता है तो वैसे ही निश्चित हो जाता है कि आत्मा कैसी है? शाश्वत है। पूर्व जन्म जैसी है ये सिद्ध होता है तो आत्मा शाश्वत है, ये सिद्ध हो जाता है। इसी सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? संस्कार जो दिखते हैं उससे ही पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म रहा है। अधिकांश रूप से ये जीव जो है धर्म से नहीं जुड़ा है। अधिकांश जीव जो है अधर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस संसार में अधर्म के स्थान ही ज़्यादा हैं, धर्म के स्थान तो बहुत चुनिंदा हैं। इस विश्व में देखें तो एक जितना धर्म यहाँ पर है, जितने गहराई तक का आत्मलक्षी, ऐसा हर जगह तो नहीं है। तो इस ब्रह्मांड में तो और कम संभावना है। तो इसलिए अधर्म के संस्कार लेकर ये जीव आएगा, धर्म के संस्कार लेके आए बहुत मुश्किल है। वो कोई बिरले जीव होते हैं भगवान जैसे जो धर्म के संस्कार लेकर आते हैं। ये संसार में जीव जो जी रहे हैं वो अधिकांश अधर्म में ही जी रहे हैं, क्योंकि पदार्थ में ही सुख मान रहे हैं, भ्रम में ही जी रहे हैं। नहीं, सबके कर्म नहीं, सबके संस्कार एक जैसे हैं। आहार चाहिए हर एक को। एक मटर, अपन तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, एक मटर की इल्ली को कौन सिखाता है कि मटर खाना चाहिए? ये उसके संस्कार है, मतलब आहार चाहिए बस। अब जिस योनि में गए जो मिला वो ले लिया। यदि मनुष्य के बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें तो मिट्टी खाएगा। हाँ, ये संस्कार हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म से कुछ कंटिन्यूटी है, और पूर्व जन्म जैसे ही आया इसका मतलब पूर्व जन्म का ही पूर्व जन्म होगा, फिर पूर्व जन्म का ही पूर्व जन्म होगा। ऐसे करते करते फिर क्या मिलेगा अपने को कि ये जीव शाश्वत है, ये जीव शाश्वत है। मानेंगे ऐसा? फिर इस संस्कार को तोड़े जा सकते हैं, पर वो तोड़ने के लिए क्या चाहिए? वो बहुत ज़्यादा हमारे को एक माहौल चाहिए, पहले बाहर का और फिर भीतर का पुरुषार्थ चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो ये संस्कार टूटेंगे।
हाँ, सम्यक दृष्टि में भी पूर्व के संस्कार होने से ये रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो तोड़ते जाएगा इनको। तो उस समय भी थे, उसमें अनादि से चले आ रहे हैं संस्कार, कोई स्टार्टिंग नहीं है। जैसे अनादि से अजीव है तो अजीव में रूप रस गंध स्पर्श है, तो अनादि से जीव है तो जीव में संस्कार है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। स्वभाव नहीं है लेकिन फिर भी अनादि से है। सोने का स्वभाव चमक है, लेकिन मिट्टी में है, कब से पता नहीं, तो जब से मिट्टी से है तब से चमक नहीं है उसमें। उसी को लाने के लिए अपन इतनी साधना करते हैं कि अपन उसको तपाते हैं और उसको निखारते हैं। उसी प्रकार से भगवान साधना करते हैं और अपने अंदर के संस्कारों को परिमार्जित करते हैं, शुद्ध करते हैं और अपने आप को सिद्ध बनाते हैं। हाँ, तो जो पहले किया उसकी भी बुनियाद पहले है, उसकी पहले, ऐसे करते करते अनादि से, ऐसे ही मानना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। हाँ, नहीं, जैसे आपको मालूम पड़ गया कि मेरा स्वभाव ज्ञानानंदमय है, लेकिन अभी मैं आपसे बोलूँ क्रोध छोड़ दो तो छूट जाएगा, तो कौन नहीं छोड़ने दे रहा? तो आपके ज्ञान को भी वो दबा देता है कौन? आपका ही संस्कार। तो वही चीज़ हमें मानना पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा अपन संस्कारों की बात बाद में करेंगे। सिर्फ संस्कार हैं ये तो मानना पड़ेगा, और यदि है संस्कार तो पूर्व जन्म था, बस इतना मानना है अपने को। ये संस्कार हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म था, और पूर्व जन्म था तो फिर संस्कार उसके पूर्व भी रहे होंगे। तो ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे शाश्वतता पर। ठीक है, एक चीज, एक पॉइंट और हो गया। पहला पॉइंट क्या हुआ? देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है ये शायद ऐसा लगे अरे ये सब क्यों चल रहा है, वास्तव में ये नहीं चलेगा ना, यदि ये क्वेश्चंस नहीं उठेंगे यदि, तो उत्तर हमारे अंदर जचेगा ही नहीं। उत्तर जचता कब है? जब क्वेश्चन उठता है। महाराज साहब तो कई बार बोल देंगे, लेकिन अपने को जचेगा तब अपन मानेंगे वास्तव में, और जचेगा तब जब अपने अंदर ये क्वेश्चन उठेगा जिज्ञासा के रूप में। तो इसलिए अपने अंदर एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है या नहीं है, शाश्वत है या नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं है, पहले सोचेंगे नहीं है, फिर हम प्रूव करेंगे हाँ है। तो नहीं है हमने सोच लिया, हमने ऐसा सोचा कि जैसे शरीर बना वैसे ही शरीर मिट जाता है, लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि नहीं, शरीर तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा में संस्कार कहाँ से आए, वो इतनी विभिन्न परिस्थितियाँ कैसे मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्व का अनुबंध मानना पड़ेगा, और पूर्व का अनुबंध है यदि, तो इसका मतलब आत्मा आज है तो कल भी थी पूर्व भाव में, और उसके पहले भी थी। फिर हमारे सब हमको शास्त्र याद आते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान भी होता था और आज भी होता है, किसको होगा ये पता नहीं, लेकिन लुप्त नहीं हुआ जाति स्मरण ज्ञान। तो जाति स्मरण ज्ञान क्या बता रहा है कि पूर्व में भव था, मतलब पूर्व में आत्मा ये थी। फिर और आगे बढ़ें तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्व भव था। फिर एक बात और है कि हमारी आत्मा एक है कि अनेक है, एक से बनी है कि अनेकों का पिंड है। हमारी आत्मा, ये जीव एक है, एक यूनिट है, या अनेकों का पिंड है? एक है। तो जो एक है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जो एक है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल लॉ है। क्योंकि एक भी यदि नष्ट हो जाए, दो मिलकर के जुड़े हैं तो दोनों अलग हो सकते हैं, संयोग वियोग में बदल सकता है, लेकिन यदि एक भी हो और नष्ट हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा पता है आपको? क्या हो जाएगा? यदि मेरी आत्मा यह नष्ट हो गई, दूसरे की भी आत्मा नष्ट हो गई, तीसरे की भी आत्मा नष्ट हो गई, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? संसार समाप्त हो जाएगा। तो इतने जीव कैसे दिख रहे हैं फिर अपने को? यदि ये थोड़े थोड़े भी एक स्लो स्पीड से भी नष्ट होते होते तो आज क्या होता? आज अब जीव नहीं होते। उसको लेंगे बाद में, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको लेंगे बाद में। फिर एक और बात आती है कि यदि हमारा ये एकपना है और हम इसलिए शाश्वत हैं, चलिए बात ठीक है, लेकिन ये एक नष्ट नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक चीज़ और सोचना है हमारे को कि ये आत्मा जो है यदि क्रिएट हो सकती है तो ही नष्ट होगी, तो क्या क्रिएट हो सकती क्या? ये उत्पन्न हो सकती क्या? यदि उत्पन्न हो सकती हो
तो एक प्रश्न उठेगा, किसमें से उत्पन्न होगी? किसमें से उत्पन्न होगी? कोई बोले शरीर में से आत्मा उत्पन्न हुई, तो शरीर में ही चेतनता नहीं है, शरीर में ही चेतनता नहीं है, तो उससे जो उत्पन्न होगा उसमें चेतनता कैसे आएगी? अरे धान के बीज में ही गेहूं नहीं है, तो धान के बीज में ही गेहूं नहीं है, तो उससे गेहूं उत्पन्न कैसे होगा? इसलिए अजीव से कभी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता और जीव से कभी अजीव उत्पन्न नहीं हो सकता। यह भी एक यूनिवर्सल लॉ भगवान ने दिया। इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब का निचोड़ यह है कि जैसे अजीव के साथ नियम है कि अजीव का फॉर्म बदल रहा है लेकिन अजीव शाश्वत है, उसी प्रकार से जीव का भी सिर्फ फॉर्म बदल रहा है, अवस्था बदल रही है, पर्याय बदल रही है, लेकिन जीव शाश्वत है। एक टाइम हो रहा है। जीव कैसा है? जीव शाश्वत है। जीव कैसा है? जीव शाश्वत है। ये परमात्मा ने हमारे को सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को पहले जचाना अंदर, जब जच जाए तो फिर एक आनंद और आएगा। क्या आनंद आएगा? मैं अजर अमर और अविनाशी हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। तो हमारे बहुत सारे विकल्प क्या चल रहे हैं पता है आपको? बहुत सारे विकल्प हमारे मरने के ही चल रहे हैं। कितनी मृत्यु होगी पता है आपको अपनी? कितनी बार मृत्यु होगी इस जीव की? एक बार भी नहीं होगी। लेकिन संसार की दृष्टि से जीते हैं तो अपन कितनी बार मृत्यु होगी अपनी? इस जन्म में कितनी बार मृत्यु होगी? एक बार। एक बार नहीं, अनेकों बार मरता है जीव। कैसे मरता है? अभी मैं आत्मा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, भाव मरण की बात नहीं कर रहा हूं, द्रव्य मरण की बात कर रहा हूं। द्रव्य मरण भी कितनी बार होता है? अनेकों बार होता है। कैसे होता है? ये शरीर एक है लेकिन इसमें अवयव कितने हैं? अनेक हैं। एक एक अवयव की मृत्यु को हम देखते हैं और उसे डरते हैं। एक एक अवयव की मृत्यु को देखते हैं, सहमते हैं, डरते हैं और नहीं चाहते कि मृत्यु हो। एक दांत जब थोड़ा ढीला पड़ता है ना, उस समय उसकी क्या होने वाली है? उस दांत की क्या होने वाली है? दांत की मृत्यु होने वाली है। तो ये जीव उसके लिए कितना सोचता है, कितना विचारता है, कितना डरता है। मतलब एक ही मृत्यु से नहीं डरता है ये जीव, ये अनेकों मृत्युओं से डरता है, असंख्य मृत्युओं से डरता है। जितने अवयव हैं उन सब की मृत्यु होगी। तो एक एक मृत्यु को नहीं चाहता ये, कि चाहता है पूरे शरीर की मृत्यु नहीं चाहता। तो कोई चाहता है कि मेरी आंख चली जाए चलेगा मुझे, मेरे दांत चले जाए चलेगा मुझे। मतलब एक एक अवयव की मृत्यु को नहीं चाहता ये। तो इस पूरे शरीर में कितने अवयव हैं? असंख्य अवयव हैं। तो एक एक अवयव की मृत्यु को नहीं चाहता। इसका मतलब कितनी मृत्युओं का भय है इसको? कितनी मृत्युओं का भय है? असंख्य मृत्युओं का भय, असंख्य मृत्युओं का। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि किसी की बीमारी का सुनते हैं ना, तो अंदर एकदम इसको अटेगा या 40 साल की उम्र में, तो एकदम अपनी भी हार्ट बीट देखने की इच्छा होती है। मतलब बराबर चल रहा है कि चला, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है सीने में। मतलब ये क्यों आता है? क्योंकि इसका भी डर है, इसको, इसकी मृत्यु का, एक एक मृत्यु का डर है। एक नाखून टूट जाता है ना, किसी का सुनते हैं अरे इसका नाखून निकल गया ना, उसका भी हमको एकदम डर आता है, अरे मेरा नाखून तो बराबर है कि नहीं। एक एक अवयव की मृत्यु से डरता है। तो ये जीता है कि मरता है? तो ये मर मर के जीता रहता है, इसीलिए रोज डरता है, ये रोज डरता है। एक बाल सफेद आता है, अच्छा लगता है बुरा लगता है? फौरन क्या करते हैं, ब्रश निकाल करके डाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है। पर उसको डाई करने से डर मिट जाता है ऐसा भी नहीं है। दुनिया का डर मिट जाएगा कि हाँ ये जवान है, लेकिन अपना डर तो चलता ही रहेगा अंदर। तो वो एक एक डर हमारे को चल रहा है अंदर, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं। तो ये जीव कितना मरता है, लेकिन एक को स्वीकार ले तो सब डर मिट जाए। किसको स्वीकार ले? कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। इस सत्य को स्वीकारते से ही क्या हो जाता है? अरे मैं शाश्वत हूं, मैं मर नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता,
तो मैं डरूं किस बात को लेकर के? इसलिए फिर आनंद घन जी क्या बोलते हैं, अब हम अमर भय ना मरेंगे, या कारण मिथ्यात्व दियो तज। इसीलिए मिथ्यात्व को छोड़ दिया कि हमें अमरता का आनंद लेना है। हमें किसका आनंद लेना है? अमरता का आनंद। तो सिद्ध परमात्मा अमर है कि हम अमर हैं? सिद्ध परमात्मा अमर है कि हम अमर हैं? दोनों ही अमर हैं, लेकिन बस अंतर कितना है, उनकी स्वभाव पर्याय ने स्वीकार कर लिया कि सत्य यह है कि मैं अमर हूं। हमारी विभाव पर्याय ज्ञान की जो चल रही है वो क्या हो रही है, वो ज्ञान की विभाव पर्याय हमको क्या बोल रही है, नहीं मैं मर जाऊंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा। अरे 7वीं मंजिल से भी नीचे गिर जाएं तो कौन नहीं मरेगा? गिर करके देख लेना आप एक बार। मर नहीं सकते अपन। क्या होगा, बस ये शरीर छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन अपन तो फिर कहीं ना कहीं जाएंगे। मर नहीं सकते अपन। कोई अपने को तलवार से काट सकता है क्या? काट नहीं सकता। कोई अपने को अग्नि में भी रख दे तो ये शरीर के जो पिंड है इसका फॉर्म बदल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो तो वापस इस संसार में रहेगी, वो जाएगी नहीं कहीं। एक बूंद जो उड़ती है ना समुद्र से, तो उसको देखकर कोई हंसे कि अरे देख बूंद तेरी क्या गति हो गई, इतने बड़े समुद्र में थी, अब तू भाप बन करके दिख गई, मिल गई, और अब भाप बन गई, तेरा अस्तित्व दिख नहीं रहा। तो बूंद क्या बोलती है, फिक्र मत करो, फिर आऊंगी मैं यहीं। फिर कहाँ आऊंगी? फिर यहीं आऊंगी, और फिर तुम मुझे वापस समुद्र मानोगे। सिर्फ टेम्परेरी जा रही हूँ, मेरे अस्तित्व का नाश नहीं हुआ। मेरा अस्तित्व ज्यों का त्यों है, सिर्फ स्थान परिवर्तन हो रहा है बस। समुद्र से बादलों में जाऊंगी, बादलों से बर्फ में आऊंगी, और बर्फ से वापस एक दिन समुद्र में आऊंगी। तो ऐसी आत्मा कहीं भी घूम ले, निगोद में चले जाए भली, तो भी कहीं कोई इसका बाली बाका नहीं होता। इस आत्मा को कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। आप फुग्गा फोड़ सकते हो, लेकिन फुग्गे की हवा को नष्ट करके बताओ आप। फुग्गे की हवा को नष्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही शरीर खत्म हो सकता है, मतलब शरीर का जो फॉर्मेशन है वो रिफॉर्म हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकती, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। ये जिसको मिल जाता है ये तथ्य, फिर वो अनाथी मुनि जैसे क्या बोलते हैं कि हम जंगलों में ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब क्या हुआ, सत्य को जान लिया, सत्य को मान लिया, और सत्य में जीने के लिए उत्साह भी आ गया। अभी अपना लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि सत्य को जान लें और मान लें। रहेंगे घर में, रहेंगे अभी सिक्योरिटी में, सब प्रोटेक्शंस रहेंगे, लेकिन हमको इतना मानना है कि अल्टीमेटली मैं मरूंगा नहीं, मैं तो शाश्वत हूं। तो इस सत्य को हमको स्वीकार करना। ये 6 सत्यों में कौन सा सत्य हुआ? पहला सत्य शाश्वतता। चिंतन करिएगा। ओम शांति शांति शांति।